हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशनल में। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पढ़ते हैं। देखिए, हमको पता है क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें बताना है कि हमको कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो उसका अगला 3 पद और हम लोग को लिखना है। तो आइए इसको सबसे पहले चेक करते हैं मेरा एपी में है कि नहीं है। देखिए, मेरा A1 हो गया यहाँ -10, A2 -6, A3 -2 और A4 मेरा हो गया 2। अब यहां से हमको निकालना है। सबसे पहले इसका क्या चेक करेंगे हम लोग, सार्व अंतर। सार्व अंतर हम लोग का हो जाएगा D1। D1 हो जाएगा, अगले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या है मेरा यहाँ A2 मेरा है -6 और ये हो गया माइनस, और क्वेश्चन में पहले से माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 और माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस का 10। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए सार्व अंतर D2 मेरा ये हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस का 2 माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस देखिए A2 है -6 क्वेश्चन का है इसलिए ब्रैकेट लगा करेंगे। ये देखिए माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, ये देखिए मेरा 4। दोनों कंडीशन में देखिए मेरा क्या है, D1 और D2 मेरा बराबर है। इस हाल में क्या करेंगे हम लोग, इसका अगला 3 पद निकालेंगे। तो अगला 3 पद मेरा कैसे निकलेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 4 तो है, अब मेरा यहां निकालेंगे A5 मेरा हो जाएगा A+4D। ये देखिए मेरा क्या है, माइनस का 10 4 इंटू D देखिए क्या है 4 है मेरा, तो यहाँ माइनस का 10 और प्लस का 16, ये हो जाएगा 6। अब यहां से A6 निकालेंगे तो A+5D, A माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस 5 इंटू D 4 माइनस का 10 प्लस का 20, ये हो जाएगा हम लोग का 10। फिर A7 A+6D, ये हम लोग का माइनस का 10 6 और D हम लोग का है 4, ये -10 और प्लस का 24, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहां लिख लेंगे अगला 3 पद, तो ये हमारा है A5 A6 A7। A5 देखिए हमारा क्या है 6 10 और 14, ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा ऐसा सीरीज किया हुआ लिख लिए। सबसे पहले इसको पता करते हैं कि मेरा एपी में है कि नहीं है। यहां देखिए निकालेंगे हम लोग सार्व अंतर D1। D1 मेरा हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है 3 प्लस √2 माइनस का 3। अब देखिए यहाँ प्लस का 3 है और यहाँ माइनस का 3 है, तो ये दोनों मेरा कट जाएगा। तो D1 का वैल्यू आ गया मेरा √2। अब फिर यहां से एक और सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। अब देखिए यहाँ मेरा A3 क्या दिया हुआ है, A3 मेरा है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। माइनस देखिए क्या है A2 है 3 प्लस √2, इतना हमारा हो गया। अब देखिए यहां से क्या करना है, ये देखिए माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसल। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो ये 2 है और यहाँ इस रूट क्या है कुछ नहीं तो क्या है मेरा 1 है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा मेरा 3, तो 3 √2 हो गया। अब देखिए यहाँ सार्वंतर मेरा क्या आ रहा है √2 और यहाँ सार्वंतर आ रहा है 3 √2, तो दोनों D1 और D2 मेरा बराबर नहीं हुआ। यहाँ लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, यह एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, A1 A2 A3 सब हमने लिख लिया है। अब इसका सबसे पहले चेक करते हैं सार्वंतर है कि नहीं है। यहां लिखेंगे हम लोग सार्व अंतर D1 A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का वैल्यू दिया है 0.22 माइनस का
0.2। अब देखिए यहाँ हम लोग माइनस करेंगे, आप लोग समझा देते हैं। ये 0.22 है और ये 0.2 है, इसके आगे कुछ नहीं है। देखिए आप पॉइंट के बाद एक जीरो इसको बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, इसको 2 डिजिट कर लेंगे। अब माइनस करना है, 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, ये कितना आ जाएगा मेरा 0.02 आ जाएगा। अब इसका कोई मतलब है नहीं। फिर देखिए, फिर सार्वंतर निकालेंगे हम लोग। सार्वंतर D2 A3 माइनस A2। A3 देखिए मेरा क्या है, 0.222 है, 0.222 माइनस 0.22। यहाँ से सेम वैसे ही माइनस करेंगे, तो यहाँ एक जीरो बैठा लेंगे हम लोग, तो 3 जीरो हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2, और ये जीरो हो जाएगा 0.0। अब देखिए यहाँ 0.02 आ रहा है और 0.002 आ रहा है, दोनों मेरा एक बराबर नहीं है, तो ये मेरा एपी में नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एपी में नहीं है। इसे क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी हम लोग वही चेक करते हैं, सार्वंतर डी सबसे पहले चेक करते हैं। तो मेरा सार्वंतर डी, सार्वंतर D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हम लोग का देखिए क्या दिया है, माइनस का 4 है, तो A2 लिख लेंगे माइनस का 4 माइनस, और A1 है 0, ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 0 कुछ भी घटाएंगे तो हम लोग को फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर यहाँ लिख देंगे सार्वंतर D2 A3 माइनस A2। A3 है माइनस का 8 माइनस फॉर्मूले का, और A2 मेरा है माइनस का 4 क्वेश्चन का, इसलिए ब्रैकेट देकर करेंगे। ये देखिए माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस, ये मेरा, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस अलग अलग साइन है, तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 4 घटाएंगे तो मेरा 4 होगा, लेकिन साइन क्या है मेरा 8 बड़ा है, तो 8 क्या है माइनस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस दे देंगे। अब देखिए दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरा D1 और D2 भी सेम है। आप लोग चाहे तो यहाँ थोड़ा सा जोड़ के लिख सकते हैं, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू माइनस का 4 है, इसलिए अब इसका हम लोग आगे का 3 पद निकाल कर चेक करेंगे। 3 पद निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा A5 हो जाएगा A प्लस 4D। ये मेरा कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही है, 0 प्लस 4 इंटू डी मेरा माइनस का 4 है, 0 माइनस का 16, माइनस का 16 हो जाएगा। फिर A5 हो गया मेरा A6, A प्लस 5D, A0 प्लस 5 इंटू डी माइनस का 4, 0 प्लस प्लस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20। अब यहाँ से जब इसको आगे लोग बढ़ाएंगे तो माइनस का 20 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में से माइनस करेंगे तो वही नंबर मेरा आएगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ लिखेंगे A7, ये मेरा हो जाएगा A प्लस 6D, A0 6 टू D माइनस का 4, ये 0 माइनस का 24, ये हो जाएगा माइनस का 24। अब इसका अगला हम लोग को 3 पद लिखना है, तो लिखेंगे हम लोग अगला 3 पद, A5 A6 A7। A5 मेरा माइनस का 16, माइनस का 20 और माइनस का 24, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेरा सीरीज जो दिया है हमने लिख लिया है। अब इसका सबसे पहले सार्वंतर डी हम लोग निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे हम लोग सार्वंतर D1 हो जाएगा मेरा A2 माइनस A1। A2 मेरा है माइनस का 1/2, ये माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ देखिए माइनस 1/2 दिया है क्वेश्चन का, ये मेरा, इसलिए ब्रैकेट लगा करेंगे। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा 1/2, और देखिए ये माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, ये मेरा कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान चिन्ह समान अंक है, माने एक बराबर अंक है, और क्या है प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह भी है, इसलिए मेरा कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका निकालेंगे, फिर सार्वंतर D2, सार्वंतर D2 मेरा क्या हो जाएगा A3 माइनस
A2, A3 देखिए A3 में मेरा वही दिया है -1/2, -1/2 माइनस और फिर -1/2, यहाँ भी ये हो जाएगा -1/2 और +1/2। देखिए दोनों का अंक भी समान है और साइन भी अलग अलग है, तो ये मेरा कट जाएगा यानी कि घट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। देखिए D1 और D2 मेरा एक बराबर आ गया, यहाँ लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसलिए इसका हम लोग अगला 3 पद निकालेंगे। अगला 3 पद A5 मेरा हो जाएगा A प्लस 4D, A माइनस का 1/2 और D मेरा 0 है, तो माइनस का 1/2 और प्लस 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो मेरा 0 हो जाएगा। और देखिए किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो मेरा यही संख्या आएगा, जो संख्या रहता है वही आता है। 0 जोड़ने से या घटाने से कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर A6 हो जाएगा मेरा, A6 A प्लस 5D, ये मेरा हो गया माइनस का 1/2 प्लस 5 टू 0, तो माइनस का 1/2 और प्लस 0 सेम वैसे हो जाएगा। अब फिर A7 A प्लस 6D, ये मेरा हो गया माइनस का 1/2 और 6 इंटू 0, 1/2 प्लस 0, ये हम लोग का हो गया -1/2। अगला 3 पद लिखना है, इसे अगला 3 पद हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अगला 3 पद A5 A6 A7 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा सीरीज ऐसे दिया है, लिख लिए। अब इसका भी वही काम करना है, सार्वंतर डी चेक करना है। लिखेंगे हम लोग सार्वंतर D1 A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 मेरा कितना है 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 2। D1 मेरा 2 आ गया। अब इसका फिर अगला D2 चेक करते हैं। सार्वंतर D2, ये कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 मेरा क्या है 9 है, 9 माइनस A2 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ D1 और D2 मेरा एक बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, यह AP में नहीं